से यारी जूई की हमारी से पिताया से यारी जूई की हमारी। बोल बेटी आखिरों कैसी आरज़ू है? बता रही हूँ बेटी। पिताया से यारी जूई की हमारी पिताया से यारी जूई की हमारी जबन घूम देखी है इच्छा हमारी जबन घूम यानी इस वक्त तेरी दिली इच्छा है तू चमन की तरफ शहर के वास्ते जाना चाहती है। बेटी कि बड़े और बड़े शौक से जाओ बेटी हमारी और बेटी हमारी और करो जाके घोड़े की फौरन सवारी और करो जाके घोड़े की फौरन सवारी। बेटी अगर तेरी दिली इच्छा है तू चमन की तरफ शहर के वास्ते जाना चाहती है क्यों नहीं रे तो शौक से जा पुत्री, लेकिन इस तरह नहीं फिर कैसे रे घोड़े की सवारी करके जाना, क्योंकि इस रियासत कंचनगढ़ में जिस रास्ते से होकर तुम निकलती हो लोग रास्ते से दूर हो जाते हैं और कहते हैं राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह की इकलौती बेटी शिवानी आ रही है। हाँ डैडी इसलिए तुम घोड़े की सवारी करके जाना और साथ में अपनी सहेलियों को लेकर जाना। क्यों नहीं डैडी और बेटी कहिए डैडी हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना, वो कौन सूर्यास्त होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है हाँ डैडी और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। क्यों नहीं तुम्हारे डैडी? कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। डैडी ऐसा कभी नहीं होगा डैडी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जा ठीक है बेटी। डैडी बिछा रही हूँ। जा बेटी। बाय डैडी। ओके ओके। तो साले क्या तेरा मतलब है बचपना ही रहे हराम जादे साले अनपढ़ जाहिल गवार, तू अपनी बहन बेटी को साला चलाता है। सयान हो गई तो अरे शादी विवाह के बाद पहुंच चलाओ कि नहीं? करे साले बसुलहा बिटिया हमारे फिकरी साले को खाए जा रही है। क्या चलाएगा रे, क्या चलाएगा? सालान पर जाहिल कमाल, बिटिया हमारे फिकर ससुरे को खाए जा रही है। रंबलिया हमारी बेटी शिवानी इस वक्त चमन की तरफ सैर के वास्ते गई है। चलो इसी वक्त हम
कैद खाने की तरफ चलेंगे। आज कैद खाने के अंदर चलकर और सरामजादे रावत सिंह को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उस सरामजादे रावत सिंह ने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। हरामजादी सेनापति रावत सिंह, आज तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि पानी होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। साला जब देखो जब वही सेनापति के बुराई सार करत है, कहीं जब देखो सेनापति के बुराई, सेनापति तुमको वैसा कर देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अरे साले आंधर हो के वही थे, बिटिया जवान हो गए, कहूँ शादी विवाह के बाद कहूँ चला दियो, शादी कह दियो है। अब इनके बिटिया शिवानी जात रही तो हमका 3 नई आंखें खुदे मारी से यार, 3 नई आंखें इन तरफ मारी तो चलो तो चलो हम कहा जौनी पतली में खाए तो हम छेद नहीं करी। अब हम जा रहे जाए क्योंकि कल पहली तारीख है और सेनापति रावत सिंह की फांसी है। अब जा रहे हैं और कारागार की तरफ देखते हैं कि सेनापति रावत सिंह की फांसी कैसे दी जाती है। अब इसी वक्त हमें कारागार पहुंचना चाहिए। अरे रावण भावा कुल घाती, पीठ ऐसी लोचन छाती। रावण भावा कुल घाती, पीठ ऐसी लोचन छाती। कहना से बाहर जलाती रहो। कोई के दुआरिया जाई, कैसे भी पतिया गाई। कोई के दुआरिया जाई, कैसे भी पतिया गाई। माया बाजरिया कहाँ मिली हो। यही है महाराज तेज प्रताप सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी जेल का नाम है सेंट्रल नैनी जेल। अगर इस जेल में कोई मुजरिम एक बार अंदर हो जाता है वो कभी जिंदा नहीं बच पाता है। कल पहली तारीख है और सेनापति रावत सिंह की फांसी होगी, लेकिन आज हमारी इच्छा कह रही है कि हम सेनापति रावत सिंह को जेल से बाहर निकालूं और 2-4 बातें पूछूं, सच्चाई पूछूं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सामने हमारे मंत्री जी का घोड़ा बड़ी तेजी से कारागार की तरफ क्यों आ रहा है। इस समय कोई बातचीत नहीं कर पाएंगे। अब मंत्री जी के आने का एकदम नजदीक समय हो गया है, हमें अपनी ड्यूटी पर लग जाना। राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम। राम राम बे। हवलदार बोल, सेनापति रावत सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति रावत सिंह इस समय बैरिक नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज उससे हम अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। आप सेनापति रावत सिंह से मिलने आए हैं? आओ। अकेले में मिलना चाहते हैं? अकेले में मिलना चाहते हैं। ठीक है,
अभी फांसी होने में काफी समय है, इसलिए तो हम मिलने के लिए आए हैं। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो हम कारागार से बाहर ला रहे हैं, आप आधा घंटा मिल सकते हैं। जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है, इंतजार कीजिए। वेरी गुड। सेनापति रावत सिंह, देखिए चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले देखो राज दरबार के मंत्री जी तुमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ सच्चाई पूछना चाहते हैं। हमें तो लगता है तुम्हें इस जेल से आजाद करने आए हैं। आप आधा घंटा बात कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा चाय पीकर फिर आ रहे हैं। सेनापति रावत सिंह, किस साल में आए तू? लोही की जाल साला रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अरे तू साला अपने आप को घायल शेर कहता है, तू तो साला गीदड़ से भी बदतर निकला रे, गीदड़ से भी बदतर साला। शेर चाहे बीरावान जंगल में हो या कि कटघरे में, शेर शेर ही कहलाता है ज्वाला सिंह। हरामजादे, कटघरे के अंदर शेर को तड़पाने में ठाकुर ज्वाला सिंह को बहुत मजा आता है, बहुत मजा। हरामजादे रावत सिंह, उस दिन हमने तेरे को बहुत मना किया कि मत ले हमरा से पंगा, मत ले हमरा से पंगा, लेकिन तू साला अपनी हरकत से नहीं बाज आया रे। देख लिया ठाकुर ज्वाला सिंह से टकराने का अंजाम। ये रावत सिंह समझ सकता है कि आज तेरे मुखार बिंदों से इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों निकल रही है, क्योंकि तू जानता है ज्वाला सिंह कि ये रावत सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ इस कंब से बंधा हुआ है, लेकिन अगर वास्तव में तुझे किसी छट्टानी ने जन्म दिया है और तेरे रगों में किसी छट्टी का खून है ज्वाला सिंह, तो एक बार रावत सिंह क्या तो हथकड़ी खोल कर देख। अगर सारे तुझे आगे से फाड़ न दिया तो अपने बाप के पेशाब से समझ में साले पैदा। हरामजादे, तू साला मेरे को फाड़ेगा? हरामजादे रावत सिंह, तेरा वो हल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप उठेगा। हरामजादी रावत सिंह, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं, साले ठाकुर ज्वाला सिंह के आगे तेरी क्या होगा? वो कोई और होगा जो तेरे समझ झुक जाए। ये सेनापति रावत सिंह सम्राट के सिवा इस कंचनगढ़ राज में किसी के हरामजादी, तेरी चमड़ी को उखाड़कर, तेरे चमड़ी को उखाड़कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। हरामजादी, बगावत की बू
टीपू आती है तेरी बात से, अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ से। ज्वाला सिंह, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है हरामजादी। हरामजादी, आज तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। सकूने चैन से रिश्ता, सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। हरामजादे रावत सिंह, अब मिटने के लिए तैयार हो जा। बाबू ज्वाला सिंह से पंगा लेने चला था, भूल गई ससुरे की सारी है कड़ी। साला सिपाही इधर, ये तुमने कैसी हालत बना ली? क्या हो गया दरबारी, मुझे एक गिलास पानी पिला दो दरबारी। पानी या तो लंबरदार गलत है। क्या गलत हुआ रे? क्या गलत हुआ? महाराज वैसे फांसी बेचारे का बहन दिवा दे हैं। तो फांसी से पहले मर गया तो क्या हुआ? फांसी के पहले मर गया। अरे मरना तो इससे था ही। पानी एक गिलास मांग रहे हैं सेनापति, आप पानी नहीं पिला सकते हैं? भूख प्यास से साले को तड़पने दे। एक बात जान लियो, अगर सेनापति को फांसी के पहले कुछ हो गया तो मैं महाराज से शिकायत करके सेनापति की जगह मैं तुम्हारी फांसी दिलवा सकता हूँ। करे अब तुमको फांसी से कोई रोक नहीं सकता। तू मेरे को फांसी दिलवाएगा? अब महाराज से इसी वक्त शिकायत करूंगा। तू हमारी शिकायत महाराज से करेगा? जा रहा हूँ, महाराज से शिकायत करूंगा, तुम्हारी फांसी दिलवा दूंगा। मैं जा रहा हूँ। मेरे को फांसी दिलवाएगा, हमारी शिकायत करेगा? हम सारे पागल हो गए। तो मजाक करत रहे करे सारे बसुलहा, हम तोर भौजाई लागत है, तू साला हमरा से मजाक करता है। अच्छा साला चिरकोट रंबलिया, उठा इस कुत्ते रावत सिंह की लाश को और ले ला, साले को हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में फेंक दे। अगर रास्ते में ससुरा पानी मांगता है तो इस ससुरे को पानी मत देना। खौलाएगा दूध दे दे। इस ससुरे को कुछ नहीं देना है, ये भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। और हाँ, रास्ते में अगर कोई पूछता है कि सेनापति रावत सिंह को क्या हुआ, तो बता देना कि इस कुत्ते रावत सिंह ने कैद खाने के अंदर मारे शर्म के मारे आत्महत्या कर लिया। और यही बात अगर कोई शाही दरबार का कर्मचारी पूछता है तो तेरे को यही बताना होगा कि मारे शर्म के मारे सेनापति रावत सिंह कैद खाने के अंदर आत्महत्या कर लिया। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रख, अंजाम तेरी आंखों के सामने है। नहीं नहीं, जौन कही हो वही हो। मार मार के साथ मुसरी सुंघाए पड़ा है। भला बताओ, सेनापति के महाराज फांसी दे एकदम नजदीक है दीवार है।
और फांसी के पहले आवा सारा मार डाइस, लेकिन अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है। अब हम इनके कहा करब, मंत्री जी तुम्हार कहा करब। अब हम ले जा रहे हैं जंगल की तरफ, लेकिन रही पानी वाली बात, तुमका भाई अगर रास्ता में पानी मिलेगा तो हम पानी पियो, पानी पियो और सच्चाई पूछब। और मंत्री ज्वाला सिंह अगर सच्चाई पता चल गई तो याद रखो, तुमका तो साले ऐसी जगह मरवाओ ना जहां पानी हो, पानी दिए वाला कौन न रही। हम चल रहे हैं, पहले हम सेनापति की लाश को जंगल की तरफ ले चल के कहीं फेंक देते हैं। कहो 50 किलो का हम 1 क्विंटल के सेनापति हैं। अब इनका महुआ के सिली समझो, लेकिन ले तो जाएंगे पहले हमका कौन तरह ले जाए, हमारा हाथ में जाना है। अब हम ले जाए जरूर चाहे, फिर रोते ले जाइए। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ नागराज, नागराज आज न जाने क्यों मुझे उस बेटी की बहुत याद आ रही है। नागराज क्या कहा नागराज, आज तुम्हें बेटी की बहुत याद आ रही है। हाँ नागराज, हमने आपसे वादा किया था कि एक दिन हम आपके बच्चे से जरूर मिलवाएंगे। नागराज आओ हम आपको लेकर चलते हैं। क्यों नहीं नागराज, नागराज ऐसे नहीं नागराज। बोलिए नागराज जी, क्या बात है? नागराज हो तूने प्यार की बीनी बजा